नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से अपनी बातों में कैसे ले आते हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। आज हम डार्क साइकोलॉजी की उसी छिपी हुई दुनिया में झांकेंगे जहां इंसान के दिमाग के कुछ सबसे पावरफुल और हाँ, कभी-कभी सबसे खतरनाक पहलुओं का राज खुलता है। ये एहसास बहुत बेचैन कर देने वाला होता है ना, जब किसी के बर्ताव की वजह से कोई कंफ्यूज्ड या कंट्रोल्ड महसूस करने लगे। और बस यही एहसास है जो हमें डार्क साइकोलॉजी के दरवाजे तक ले आता है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये उन साइकोलॉजिकल तरीकों की स्टडी है जिनका इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए कंट्रोल करने में करते हैं। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी कला है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल तरीके से किसी को अपनी बात मनवाना और किसी को धोखे से मैनिपुलेट करना, इन दोनों के बीच वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ। देखिए, जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है इरादे का। किसी भी काम के पीछे की नीयत ही ये तय करती है कि वो किसी की भलाई के लिए है या फिर वो एक खतरनाक मैनिपुलेशन है। सारा खेल इरादे का है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है पॉजिटिव तरीका जिसका मकसद किसी की मदद करना होता है, जिसमें दोनों का फायदा हो। लेकिन दूसरी तरफ है डार्क पर्सुएशन यानी मैनिपुलेशन, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा और कंट्रोल हासिल करना होता है, भले ही इसके लिए सामने वाले को अपने ही खिलाफ क्यों न खड़ा कर दिया जाए। तो सवाल ये है कि ये मैनिपुलेटर्स आखिर करते क्या हैं। तो चलिए जरा इनकी प्लेबुक में झांकते हैं और देखते हैं कि इनके तरीके क्या होते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं। देखिए, इमोशनल मैनिपुलेशन का ना एक पूरा साइकिल होता है। इसकी शुरुआत होती है बहुत ज्यादा प्यार और तारीफों की बौछार से, जिसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। ये है पहला कदम। यहाँ मैनिपुलेटर अपने टारगेट पर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी की बौछार कर देता है कि उसके सारे डिफेंस टूट जाते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि सामने वाला पूरी तरह उन पर भरोसा करने लगे और निर्भर हो जाए। लव बॉम्बिंग के बाद खेल बदल जाता है। अब इनाम सिर्फ तब मिलता है जब वो किया जाए जो मैनिपुलेटर चाहता है, और फिर अचानक वो इनाम देना भी बंद कर देते हैं। ये जो अनिश्चितता होती है ना, ये सामने वाले के मन में उनकी मंजूरी पाने की एक जबरदस्त तड़प पैदा कर देती है और वो अनजाने में ही उनकी हर बात मानने लगता है। अब आता है एक और बहुत ही खतरनाक तरीका, गैसलाइटिंग। इसका मकसद होता है किसी को उसी की ही याददाश्त और समझ पर शक करने के लिए मजबूर कर देना, ताकि वो पूरी तरह मैनिपुलेटर पर ही भरोसा करे। जैसे कोई कहे, अरे मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, तुम कुछ भी सोचते रहते हो, जबकि आपको अच्छी तरह याद है कि उन्होंने वही कहा था। ये धीरे धीरे किसी के भी आत्मविश्वास को पूरी तरह खत्म कर सकता है। तो चलिए अब इस पूरे मामले की जड़ तक चलते हैं। ये जानना जरूरी है कि कुछ खास पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जो इस तरह के मैनिपुलेटिव बिहेवियर को जन्म देते हैं। और डार्क साइकोलॉजी के केंद्र में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं द डार्क ट्रायड। कह सकते हैं कि यही वो इंजन है जो मैनिपुलेशन की इस गाड़ी को चलाता है। इसमें 3 मेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स शामिल हैं। इस ट्रायड का जो पहला कोना है वो है मैकियावेलियनिज्म। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिंदगी को शतरंज के खेल की तरह देखते हैं। इनके लिए मंजिल जरूरी है, रास्ता चाहे जैसा भी हो। इसके बाद आता है नार्सिसिज्म। और ये सिर्फ खुद से प्यार करना नहीं है जैसा लोग अक्सर सोचते हैं। नहीं, ये एक ऐसी गहरी भावना है कि मैं सबसे बेहतर हूं और मुझे लगातार तारीफ मिलनी चाहिए, आलोचना तो ये सुन ही नहीं सकते। और इस तिकड़ी का तीसरा और शायद सबसे डरावना हिस्सा है साइकोपैथी। ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाला इसलिए है क्योंकि इसमें इंसान के अंदर हमदर्दी या पछतावे जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वो बाहर से बहुत चार्मिंग लग सकते हैं, लेकिन अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज नहीं होती। तो एक बार फटाफट इन तीनों को समझ लेते हैं। मैकियावेलियनिज्म का फंडा है मंजिल पाने के लिए कुछ भी चलेगा। नार्सिसिज्म का मानना है मैं ही बेस्ट हूं और मेरी तारीफ करो। और साइकोपैथी के लिए नियम और दूसरों की फीलिंग्स मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। इसका एक बहुत ही भयानक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है टेड बंडी। उसे लोग एक शेप शिफ्टर कहते थे, मतलब जो अपना रूप बदल सकता है, क्योंकि वो अपने चार्मिंग अंदाज के पीछे अपने खतरनाक इरादों को छिपाता था और लोगों को धोखा देता था। ये दिखाता है कि ये डार्क ट्रायड असल दुनिया में कितना विनाशकारी हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है।
देखिए, ये सारी जानकारी किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ढाल की तरह है, अपनी सुरक्षा के लिए। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जानकारी ही बचाव है। जब इन पैटर्न्स को कोई पहचानने लगता है तभी तो खुद को और अपनों को इससे बचाना मुमकिन हो पाता है। तो अब जब ये सब पता चल गया है, तो एक नए नजरिए से अपने आसपास देखिए। ये सोचने वाली बात है कि अब जब ये धागे दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें खींच कौन रहा है?